हाय फ्रेंड, आप सभी का स्पेस क्लासेस में स्वागत है। मैं भगत सर। चूँकि आप सभी लोग एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई या एई, आरआरबी जेई, बिहार जेई, राजस्थान जेई, मेट्रो जेई आज का पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं और कुछ पेपर आप दिए हैं जिसमें आप सबने ये देखा है कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल्स और सिंबल पूछे जा रहे हैं जो लगभग 10 से 15 नंबर आते हैं। इस बार तो पीसीएल जेई में आपका लगभग 15 से 20 से ऊपर ही आपका रूल और सिंबल थे, तो क्वेश्चन छूटने न पाए उसके लिए हमने यह वीडियो अपलोड किया है, जो कि आपके इस बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर यहाँ पे लिखा गया है कि भाई पहले हम जानेंगे वायरिंग हेतु प्रयुक्त रूल्स। सिंबल हम इस रूल्स जानने के बाद तब सिंबल जानेंगे, लेकिन जितने रूल्स हैं, जैसे आपके इंटरनल वायरिंग के क्या रूल हैं, पावर वायरिंग के क्या रूल हैं, मोटर वर्कशॉप में वायरिंग करने हेतु क्या रूल प्रयोग किए जाते हैं, उनको जानेंगे। फिर उसके बाद आप जानते हैं ओवरहेड लाइन बिछाई जा रही है, अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जा रही है, तो उसमें क्या रूल प्रयोग किए जाते हैं। कंज्यूमर को सर्विस कनेक्शन दिया जाता है तो उसके लिए क्या रूल प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि भाई सब स्टेशनों पर क्या रूल प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमें जानेंगे कि भाई अर्थिंग के लिए कौन कौन सा रूल प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हमें जानेंगे कि भाई अगर किसी भी सब स्टेशन पर लगने वाले सामग्री या वायरिंग में लगने वाले सामग्री की एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग की जाती है तो वहाँ पर हम आकस्मिक व्यय, ऊपरी प्रभार, सुपरविजन चार्ज कितने परसेंटेज लिया जाता है, उन सबको जो रूल होते हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। आज वीडियो में मैं आप सभी को वायरिंग हेतु प्रयुक्त रूल बताऊंगा, जो जिसमें मोटर की भी वायरिंग बताया जाएगा। तो आइए टाइम को हम बर्बाद न करते हुए उस रूल के बारे में आइए देखते हैं। तो आप सब लोग अपने कॉलेजों में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं या भूल चुके हैं, तो आप सबको रिवाइज करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए, आपका ड्राइंग से कोई क्वेश्चन न छूटे, उसके लिए हमने वायरिंग हेतु कुछ रूल लिखे हैं। जैसे पहला रूल है कि एनर्जी एमएसबी की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। डीबी व एसबी की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर होती है। डीबी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ पर लिखा गया है। एसबी का मतलब स्विच बोर्ड, ये भी लिखा गया है। फिर उसके बाद ईएम का मतलब एनर्जी मीटर, एमएसबी का मतलब मेन स्विच बोर्ड। फिर क्षैतिज वायरिंग की फर्श से ऊंचाई यह होती है 3.5 मीटर। बल्ब, ट्यूबलाइट अर्थात प्रकाश बिंदु जितने लगने वाले होते हैं, जो छत से लटकाए गए हों चाहे दीवार पर लगाए गए हों, उनकी फर्श से ऊंचाई होती है 2.5 मीटर। फिर उसके बाद फैन की फर्श से जो ऊंचाई होती है 2.55 मीटर होती है। दीवार की जो मोटाई ली जाती है गणना करने के लिए रूल के आधार पे वह 0.25 मीटर या वह 0.35 मीटर हम लेते हैं। फिर उसके बाद आपका है 15 एम्पीयर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई जो होती है वह 0.25 मीटर या 1.3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर हो जाएगा चलेगा। फिर उसके बाद ये जो 15 एम्पीयर का सॉकेट फर्श ऊंचाई है 0.25 मीटर या 1.3 मीटर की जो ऊंचाई है, जैसे किचन हो गया, किचन 0.25 पे भी लग सकता है क्योंकि वहाँ पे भाई फ्रिज रखने के लिए होता है। 0.3 मीटर पे हम हीटर आज लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और प्लस जैसे एक बाथरूम होता है जहाँ नहाने का रूम होता है, वहाँ पर हम जो 15 एम्पीयर के सॉकेट लगाएंगे वह उसमें पानी न जाने पाए, वह 1.3 मीटर से ऊपर ही ऊंचाई पर रखा जाएगा। या कह लीजिए कि बाथरूम में 15 एम्पीयर सॉकेट की फर्श ऊंचाई 1.3 से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि भाई पानी चला जाएगा, सॉकेट बर्न आउट हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है। इसको 2 मीटर भी लग सकते हैं, आदि रखा जाता है। अब आइए चलते हैं, गुल्लियों के बीच का जो अंतराल है 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर होता है। गुल्लियाँ कहने का मतलब यह है जैसे आप सब कंड्यूट पाइप बिछाते हो, जो पीवीसी केसिंग कपिंग वायरिंग होता है, उसमें दीवार पे पाइप अपने जैसे पट्टीदार जो पट्टी वायरिंग होती है वो उसे हम केसिंग कपिंग वायरिंग कहते हैं। तो दीवार पे टिकाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में पहले ड्रिल द्वारा होल किया जाता है, उसी में हम जैसे पीवीसी की गुल्लियाँ होती हैं या सागौन की लकड़ी की गुल्लियाँ होती है, पहले उसमें हथौड़े द्वारा ठोक दिया जाता है।
फिर उसके बाद इन गुल्लियों को लगाने के बाद उसी के ऊपर हम स्क्रू से जिससे स्क्रू दीवार सरलतापूर्वक धंस जाए और पट्टी दीवार पर टिकी रहे। तो दो गुल्लियों के बीच की जो दूरी बता रहे हैं वह है 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच रहता है। उसके बाद आइए चलते हैं वायरिंग हेतु क्लिपों। जैसे कंडक्ट पाइप आप लगा रहे हैं भाई, ये कंडक्ट पाइप सरफेस पे अगर लगाया जा रहा है या इंटरनल वायरिंग किया जा रहा है तो ऐसे क्लिप लगाए जाते हैं। ये जो क्लिप है या सैडल कहा जाता है, तो दो क्लिपों के बीच अगर ऊर्ध्वाधर है, जैसे ये ऊर्ध्वाधर है तो दो क्लिप अगर लगा दिए तो उनके बीच कितनी दूरी होगी। और अगर क्षैतिज जैसे कंडक्ट पाइप जा रहा है तो क्षैतिज अगर कंडक्ट पाइप जा रहा है तो दो क्लिपों के बीच यहाँ क्या दूरी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिखाया गया तो दो क्लिपों के बीच यहाँ क्या दूरी होगी। तो यहाँ दिखाया गया कि दो वायरिंग क्लिपों के परस्पर जो क्षैतिज रन में, क्षैतिज रन का मतलब ऐसे, ठीक, 10 सेंटीमीटर होता है दो क्लिपों के बीच की दूरी, और ऊर्ध्व रन में 15 सेंटीमीटर से अधिक ना हो, इससे कम रहेगा चलेगा। तो इतने कुछ रूल थे। तो अब आप कैसे याद करेंगे, उसका याद करने के क्या तरीका है, तो आइए याद करने का हम आपको तरीका भी, आइडिया भी दे देते हैं। तो उस आइडिया देने से पहले चूँकि इसको मिटाना पड़ेगा तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए कुछ टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए। हो गया? तो आइए देखते हैं याद करने का तरीका। जैसे मान लीजिए ये कोई भवन है, ठीक, इसको, हाँ एक बात और यहाँ पे हमने अभी दिखाया कि EM का मतलब एनर्जी मीटर, MSB का मतलब मेन स्विच बोर्ड, DB का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ESB का मतलब स्विच बोर्ड। अब आपको पता है, पहले जान लीजिए हमारे घर में सबसे पहले बाहर सप्लाई कहाँ आती है, एनर्जी मीटर में, ठीक। एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच बोर्ड में जहाँ कटआउट होता है पूरी सप्लाई के साथ काटी जाती है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बंटवारा किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्विच बोर्ड प्रत्येक घरों में होता है बल्ब पंखे को ऑन और ऑफ करने के लिए। तो इसी से को हम याद करना चाहते हैं, कैसे याद किया जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे और सारे कई रूल आएंगे तो याद करने में सुविधा होती है। तो आपका सुविधा ना हो, आप सरलतापूर्वक याद कर लें, आपका जिससे क्वेश्चन छूटने न पाए। तो इसके लिए हम आइडिया जानते हैं। तो चलिए आइडिया क्या है आइए देख लेते हैं कैसे याद करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखते हैं, देखिए पहले आप अज्यूम करिए कि आपके घर में सप्लाई पोल से आती है, पहले आता है एनर्जी मीटर में। तो भाई पहले क्या मिलेगा, एनर्जी मीटर मिलेगा। यहाँ पर हमने पहले एनर्जी मीटर दिखा दिया EM। तो मान लीजिए सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, एनर्जी मीटर में आई सप्लाई, ये ठीक। एनर्जी मीटर से सब, एनर्जी मीटर की ही बगल आपका लगाया जाता है MSB। क्या लगाया जाता है, MSB लगाया जाएगा। और MSB के बगल ही यहाँ पे DB होता है। क्या होता है भाई, DB, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो पहले एनर्जी मीटर से सप्लाई निकल के जाएगी मेन स्विच बोर्ड में। मेन स्विच बोर्ड मतलब यहाँ कटआउट होता है, हैंडल होता है, हैंडल के द्वारा सप्लाई काट दी जाती है। हैंडल जैसे आप ये दिखा दे रहा है। तो भाई फेज के लिए फ्यूज लगाया जाता है और न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से फिर सप्लाई जाएगी DB में, और DB में क्या होता है भाई, ये तो हो गया MSB, और ये क्या है DB होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और DB में क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं, एक फेज के लिए प्लेट होती है, एक न्यूट्रल के लिए प्लेट होती है। तो भैया ये हो गया DB, ये क्या है DB है, ठीक है। तो ये फेज, ये है न्यूट्रल। तो फेज में फेज वाली आ जाता है वायर, और न्यूट्रल में, चूँकि ये भाई फेज का है तो फेज वाला वायर फेज में प्लेट के पास और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल के पास। तो यहाँ से हम एक तार न्यूट्रल का, एक तार फेज का, फिर एक तार न्यूट्रल का, फिर एक तार फेज का, ऐसे। तो एक परिपथ, 2 परिपथ, ये हो गया। हम कह देंगे भाई ये सर्किट फर्स्ट, ये कह देंगे सर्किट सेकेंड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। और प्रत्येक फेजों में क्या रहता है, फ्यूज लगाया जाता है। तो भाई प्रत्येक फेजों में एक एक फ्यूज रहेगा, 2 परिपथ है, 2 फ्यूज रहेगा। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वितरण मेथड कहते हैं। यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अर्थात हमारे घर में जो सप्लाई है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच बोर्ड, MSB के बाद DB से ही सर्किट का बंटवारा कर दिया जाता है। हाँ एक बात और यहाँ पर हमने लिखना भूल गए हैं, MSB और DB के बीच की जो गैप होती है, दूरी होती है, वो 0.5 मीटर होता है, 0.5 मीटर। चलिए अभी हम आगे लिखाएंगे तो लिखा देंगे MSB और DB के बीच जो गैप होता है वो 0.5 मीटर। अब मान लीजिए धरातल है, ये क्या है भाई धरातल, याद करने के लिए हम ये सब बता रहे हैं। ये हो गया धरातल। अब मान लीजिए यहाँ पे ये छत है, यहाँ मान लीजिए छत है, ठीक, ये छत हो गया। और छत के नीचे ही अब देखिए पहले वायर क्या होगा आपका,
यहाँ डायरेक्ट नहीं, ये तो यहीं पे ऐसे हो गया। मान लीजिए हमें किसी दूसरे मकान में ले जाना है, वहाँ पे है स्विच बोर्ड, किसी कोई एक मकान है, घर है, वहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के पास सप्लाई ले जाना है, तो यहाँ से सर्किट से वायर निकालेंगे, पहले जाएंगे क्षैतिज वायरिंग, ये क्षैतिज वायरिंग से यहाँ जाके वायर घूमेगा तो यही क्षैतिज वायरिंग आ जाए, फिर आएंगे स्विच बोर्ड में, अब स्विच बोर्ड से फिर जितने बल्ब पंखे होंगे उन सबको दे दिया जा रहा है। अब देखिए ये जो छत है, मान लेना छत 4 मीटर ऊंचा है, छत की जो ऊंचाई है 4 मीटर। अब आपको बताया गया ये जो क्षैतिज वायरिंग होती है, क्षैतिज वायरिंग की फर्श से ऊंचाई अभी हमने लिखा है 1.3 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर होता है, 3.5 मीटर सीलिंग की ऊंचाई, सीलिंग की नहीं भाई, वह क्षैतिज वायरिंग की ऊंचाई, इसे हम कह रहे हैं क्षैतिज वायरिंग, अर्थात अगला हमारा क्या है, क्षैतिज वायरिंग है, ये क्षैतिज वायरिंग है जिसकी ऊंचाई 3.5 मीटर। और ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड की ऊंचाई बताया गया 1.25 मीटर। और जो डीबी है, यहाँ जो डीबी प्रयोग किया गया उसकी ऊंचाई बताई गई, यह भी 1.25 मीटर। और एनर्जी मीटर और एमएसबी की जो फर्श से ऊंचाई बताई गई वो बताया गया 2.5 मीटर। अब याद करने का तरीका क्या है, आप पहले शुरुआत करेंगे एनर्जी मीटर और एमएसबी, तो एनर्जी मीटर और एमएसबी 2.5 मीटर पे, उसी बगल में क्या लगा है, डीबी, डीबी की फर्श ऊंचाई 1.25, और जो स्विच बोर्ड है घरों में जिससे बल्ब पंखा ऑन ऑफ करते हैं वो भी होता है 1.25 मीटर की ऊंचाई पे। और जो क्षैतिज वायरिंग है इसके ऊपर जाएंगे तो क्षैतिज वायरिंग मिलेगा, क्षैतिज वायरिंग 3.5 मीटर पे। तो इतनी बातें हैं, तो कुछ हमको यहाँ पे याद हो गया। फिर उसके बाद हम आएंगे कि बताया गया कि भाई कि एमएसबी और डीबी के बीच जो गैप होता है, अंतराल होता है, वो 0.5 मीटर होगा। इतनी बातें आप याद रखिए। और बताए दीवार अगर क्रॉस करेंगे 0.25 मीटर या 0.3 मीटर होता है। तो इतनी बातें अगर दिमाग में रहेगा तो आप अपने आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो इस वीडियो में मतलब इसमें हमने ये जाना कि भाई वायरिंग के कुछ रूल और कुछ रूल और हैं, आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एमएसबी और डीबी के बीच का अंतराल 0.5 मीटर होना चाहिए। लाइट फैन सर्किट हेतु एक परिपथ में, मतलब बल्ब पंखा 5 एम्पीयर सॉकेट जो होता है या लाइट फैन सर्किट के अंतर्गत आता है, तो कह रहा है कि उसके एक परिपथ में 800 वाट शक्ति व 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 900 वाट हो गया, 802 हो गया, तो हम उसके लिए एक परिपथ न ले जाके 2 परिपथ ले जाएंगे। अगर पॉइंट भी 10 से ज़्यादा 11 हो गया तो हम वहाँ पे एक परिपथ ले जाके 2 परिपथ, या इससे जितना ज़्यादा होगा उतना परिपथ हम लेके जाएंगे। इसी प्रकार पावर सर्किट अर्थात 15 एम्पीयर अगर सॉकेट वाला है, 15 एम्पीयर सॉकेट वाला परिपथ है, जैसे यहाँ पे है भाई 15 एम्पीयर सॉकेट, यहाँ जान लीजिए कि 15 एम्पीयर ये क्या है, सॉकेट है, ठीक। सॉकेट है एक परिपथ में 300 वाट शक्ति व 2 पॉइंट से अधिक न हो। मतलब अगर पावर सर्किट है 15 एम्पीयर अगर सॉकेट आ गया तो एक परिपथ में 3000 वाट से ज़्यादा शक्ति नहीं होना चाहिए और 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो गलत माना जाएगा। ऐसा क्यों रखा जाता है भाई कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने बताया है, ऐसा करेंगे तो हमारी वायरिंग असूटेबल होती है, जहाँ पर स्पार्क होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक। तो इसके बाद अगला है हमारा लाइट फैन सर्किट है 1.5 mm² या कह सकते हैं 1/1.40 mm माप का एल्युमिनियम चालक, और कापर का अगर है तो 0.96 mm² या 1/1.2 mm ताम्र चालक मतलब कापर चालक से कम माप का तार उपयोग नहीं करना चाहिए लाइट फैन सर्किट में। अगर एल्युमिनियम का यूज कर रहा है तो 1.5 mm² से कम नहीं यूज करेंगे, और अगर कापर का यूज कर रहा है तो 0.96 mm² से कम यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर पावर सर्किट है तो पावर सर्किट में 2.5 mm² का एल्युमिनियम चालक या 1.80 mm का मोटाई का, और 1.93 mm² का कापर चालक या 3.3/0.915 mm का ताम्र चालक से कम माप का तार उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आब्लिक का मतलब क्या है। आब्लिक का मतलब यह है कि जैसे 1/1.04 दिया है तो इसका मतलब उसमें एक तार है और एक तार की मोटाई 1.4 mm है। जैसे आप जानते हैं सिंगल कोर का तार प्रयोग किया जाता है, सिंगल कोर का तार है तो उसमें एक तार जैसे इंसुलेशन सहित है, एक तार ऐसे निकला है तो इसकी जो मोटाई 1.4 है तो इसको लिखेंगे 1.140 mm, या तो पूरा mm² में लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे 1.5 mm²। तो कभी कभी पीसीएल में एक बार ऐसे पूछ लिया है कि भाई 3/1.7 का मतलब बताओ, या कह देगा 3.1 × 1.7 का मतलब बताओ। क्या होगा कि इसमें कुल तारों की संख्या 3 है
और एक तार की मोटाई 1.7 mm है। तारों की संख्या यह प्रदर्शित करता है या एक तार की मोटाई को प्रदर्शित करता है, याद रहे। तो ये तारों की संख्या या तार की मोटाई को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो उसके बाद हमने देखा कि पावर सर्किट में 2.5 mm² या कॉपर का 1.93 mm², ये थे जितने रूल आते हैं वायरिंग से संबंधित, वो सब हमने रूल को जाना। अब हम ये जानेंगे कि भाई अब हम ये जानेंगे कि मोटरों में कौन सी वायरिंग प्रयोग की, उसके क्या रूल होते हैं। फिर उसके बाद सीक्वेंस आपको बताया गया, LT लाइन, ओवरहेड का, सर्विस कनेक्शन, सब स्टेशन, अर्थिंग आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तैयारी में आपको सुविधाजनक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल से सब्सक्रिप्शन में दिया गया है उससे ज्वाइन हो, जिससे मैं आपको अगला वीडियो लेके आऊँ। और आपको यह भी बता दूँ, इसके बाद में इल्यूमिनेशन का जितना न्यूमेरिकल होता है, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं इकोनॉमी, जैसे टैरिफ हो गया, इन सब के बारे में जो न्यूमेरिकल बताए गए हैं उन्हें भी बताया जाएगा। लेकिन अब जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, जिससे आपका फीडबैक मिलेगा, तो मुझे यह सुविधा होगी नेक्स्ट वीडियो देने में। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।